जय बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल आईआर कंप्यूटर में। तो बच्चों, जैसे प्रश्नावली 6.3 चल रहा है और इसमें प्रश्न नंबर 6 है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 6 क्लियर करेंगे। ठीक, तो प्रश्न नंबर 6 करते हैं। क्या है प्रश्न नंबर 6 में चित्र बना हुआ है, बुक में भी आप लोग देख सकते हैं। अपने बुक में चित्र बना हुआ है। अब प्रश्न देखा जाए कि इसमें क्या कह रहा है, क्या सिद्ध करना है या क्या करना है। तो जो प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि आकृति 6.7 में यदि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समूह त्रिभुज एबीसी। देख लो, यहाँ पर सर्वांगसम बता दिया है और हमें समूह दिखाना है, सिद्ध करना है। अब सर्वांगसम मतलब की क्लास 9 में ये चैप्टर है। सर्वांगसम का नियम जो है क्लास 9 के मैथ में है, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो सर्वांगसम दिया है तो भाई इसका प्रयोग करेंगे, जो भी नियम निकलेगा इसमें से। ठीक है, देखो पहले क्या क्या दिया है। ये त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, ये देखो जी एसीडी नहीं एबीई है, एबीई है जी, एबीई। ठीक है, त्रिभुज एबीई सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी ये है। मतलब त्रिभुज एबीई मिलाओ जी, त्रिभुज एबीई देखो जी ये रहा त्रिभुज इधर। ठीक है, और त्रिभुज एसीडी, एसीडी ये रहा त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो फिर हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एडीई, त्रिभुज एडीई देखो ये रहा, और त्रिभुज एबीसी ये रहा त्रिभुज एबीसी। ठीक, ये दोनों त्रिभुज हमें जो है समूह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो जी यहाँ पर हेडिंग बना देंगे ज्ञात है। ज्ञात है में पहले लिखा जाए क्या क्या ज्ञात है। त्रिभुज एबीई सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी। जैसे रेखा गणित जो है इसमें सिद्ध करने के लिए अगर क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा पहले ऐसे हेडिंग बना लेते हैं तो बहुत बढ़िया होता है फिर। ठीक है ना, कि क्या ज्ञात है। ठीक है, और क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो भाई क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीसी। देखो ये सिद्ध करना है। उसके बाद उपपत्ति रचना की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम लोग प्रूफ करेंगे, मतलब ये सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो भाई देखो सबसे पहले जो चीज दिया गया है, मतलब ये त्रिभुज एबीसी और एसीडी सर्वांगसम बताया है, तो पहले हम देख लें कि हमारे पास मतलब हमें क्या क्या पता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते पहले चूंकि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज एसीडी है, दिया है। ठीक है ना, दिया है तो इसलिए देखो ये दूसरी बची। इसलिए भाई अब देखो जी सर्वांगसम, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसमें तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं और तीनों संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, सर्वांगसम मतलब कि सभी प्रकार से बराबर, सभी प्रकार से बराबर मतलब एकदम बराबर हो, कोण भी एकदम बराबर, भुजा भी बराबर। ठीक है, लेकिन समरूप में ऐसा, तो समरूप में जो है संगत कोण बराबर होते हैं लेकिन भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है, ये समरूप का है। सर्वांगसम का जो है तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण आपस में बराबर। तो देखो हम लोग यहाँ से जो है तीनों भुजाएं आपस में हम लोग बराबर कर रहे हैं भाई। अब जिसका प्रयोग होगा उसका प्रयोग किया जाएगा आवश्यकता के अनुसार। ठीक है ना, लिख लें हम लोग कि भाई हमें क्या प्राप्त है, मतलब हमें क्या पता है, क्या दिया गया है। तो देखो जी संगत भुजा की बात की जाए तो एबी एसी बराबर हुआ, बीई सीडी के बराबर हुआ। देखो ठीक है ना, और एई एडी के बराबर हुआ, एडी के बराबर हुआ। तथा तीनों कोण भी इसमें संगत वाले जो है आपस में बराबर हो चुके हैं। बराबर कर दो कोई बात नहीं, कोण ए बराबर कोण
ए कोण बी बराबर कोण सी और कोण ई बराबर कोण डी। देखो जी ये सब इतना हमें पता है जी, ठीक है ना, सर्वांग त्रिभुज बताने के वजह से। अब देखो जी अब हमें जो सिद्ध करना है तो उसको देख लें हम लोग कि हमें क्या सिद्ध करना है। त्रिभुज एबी मतलब ये रहा त्रिभुज एबी समरूप त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एडीई, ठीक है, और समरूप मतलब ये त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एडीई छोटा वाला त्रिभुज और एबीसी बड़ा वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पर पता चल रहा है कि ये भुजा कोण भुजा के नियम से हम लोग सिद्ध करेंगे। भुजा कोण भुजा, ठीक है ना, एस ए एस समरूपता से ये हम लोग सिद्ध करेंगे। अब देखो क्या हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, पहले यहाँ पर देख लिया जाए कि हम लोग क्या निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पर हम लोग निकालेंगे ए डी बाई ए बी बराबर ए बाई ए सी। देखो जी जैसे हमें सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना है, तो देखो जी इस वाले ट्रायंगल से ए डी तो इस वाले ट्रायंगल से ए बी, ठीक, फिर इस वाले ट्रायंगल से ए ई तो इस वाले ट्रायंगल से ए सी, एकदम संगत अक्षर के साथ रख लिया गया है। तो ये दो भुजाओं का अनुपात हम लोग बराबर लाएंगे, ठीक, और उनके बीच का कोण मतलब कि ये देखो जी कोणे बराबर कोणे, ये तो वैनिश हो जाएगा कॉमन, मतलब कि कोणे जो है इस वाले ट्रायंगल में भी है और वही कोणे इस वाले ट्रायंगल में भी है, ठीक है ना। तो जैसे देखो जी हम लोग यही लाएंगे तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर उनके बीच का कोण बराबर, ठीक है, ये एस ए एस नियम है तुरंत देखो हम लोग यही लाएंगे। तो जैसे ये तो आया पड़ा है, ये तो है कोणे बराबर कोण है, ये लाने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग लाएंगे अभी, ये लाना पड़ेगा देखो, ठीक है ना। तो अभी ये लाने के लिए जी अब हम लोग को क्या लेकर चल रहे हैं, यहाँ से देखो जी ये ले लिया जाए ए बी ए सी ए डी ए, तो हम लोग जो है इसको ले रहे हैं और इसको ले रहे हैं, दिया है क्वेश्चन में ही दिया है, तो हम लोग इसका प्रयोग और इसका इन दोनों का प्रयोग हम लोग करने जा रहे हैं। तो अभी देखना ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो ए बी बराबर ए सी है, लिख लो, दिया है भाई, दिया है, सर्वांकन बता दिया है तो बराबर है। फिर उसके बाद इसके पूरे में एक मानकर ये पक्षांतर कर दो और समीकरण नंबर 1 बना दो, ठीक है। अभी देखना कैसे होगा। उसके बाद ये वाला ले लिया जाए ए बराबर ए डी, ठीक है ना, और फिर इसके बुरे में भी एक मानकर ये भी लिख दो, दिया है। तो फिर ए डी का पक्षांतर कर दिया जाए तो ये बन गया समीकरण नंबर 2। ओके, तो देख लो जी अब समीकरण 1 और 2 से हम मिलाएं तो राइट बराबर है, राइट बराबर है तो हम लेफ्ट भी बराबर कर सकते हैं। तो ये काम जो है हम लोग यहाँ ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर मिटाने मतलब ऑपरेट कर दिया जा रहा है हाँ ऊपर, और ये समीकरण 1 और 2 से देखो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ये दोनों बराबर, ठीक है। तो फिर जो है ये रद्द कर दिया जा रहा है, चलो जी अब देखो जी अब समीकरण तथा दो, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण तथा 2 से क्या हो जाएगा भाई, ए बी बाई ए सी बराबर ए बाई ए डी। देखो जी ये प्राप्त हुआ जी, ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ। अब देखो जी हमें लाना है ये इस प्रकार लाना है, तभी होगा दो भुजाओं का अनुपात बराबर और उनके बीच का कोण बराबर, तभी होगा। हमें इस प्रकार लाना है, तो इस प्रकार तो नहीं है भाई,
तो यानी कि हम यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे अपसेट करेंगे और इस प्रकार जो है बनाने का प्रयास करेंगे। तो भाई देखो जी सबसे पहले जो है क्रॉस मल्टीप्लाई ही कर दिया जाए, ठीक है, ये देखो। उसके बाद एक काम करो, यहाँ से ए को इधर ला दो, ए डी को राइट में, ठीक है ना। देखो जी ये हो गया जी। और एक और देखो जी, अब ए की जगह पर हम ए डी लिख सकते हैं, ए बराबर ए डी है, उधर हम लोग शुरू में ही लिख दिए थे, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर ए बी की जगह पर ए ही लिखा जाए, है शुरू में ही हम लोग लिखे थे, ठीक है। और उसके बाद अब उल्टा कर दिया जाए, देखो भाई उल्टा कर दिया गया। तो अब देखो जी अब आया कि नहीं आया, यानी कि देखो जी एकदम बिल्कुल सेम टू सेम वही आया पड़ा है, आ गया है। तो अब इतना जो है काम देखो ये लाने के लिए हुआ है। और अब मेन पॉइंट जो हम लोग को समरूप सिद्ध करना है जो है वो त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं। तो अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में देखो जी ये दो त्रिभुज ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। और इसी को समरूप दिखाना है, तो भाई समरूप दिखाना है तो मतलब ये वाला तो यही लिख दिया जाए, ए डी बाई ए बी बराबर ए ई बाई ए सी। क्या है ये, कहाँ से आया, तो सिद्ध किया गया है, सिद्ध किया गया है, ठीक है ना। हाँ जी, तो चलो जी आगे बढ़ो। तो भाई दो भुजाओं का अनुपात हो गया, दोनों त्रिभुजों में ये दो भुजाओं संगत दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया है। और इन्हीं के बीच का कोण भी बराबर है उभयनिष्ठ के नियम से, भाई कॉमन है, उभयनिष्ठ है। जब हो गया भुजा और भुजा, यानी कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम लोग, तो अतः एफ ए एफ समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये देखो जी प्रूफ हो गया, प्रूफ किया हम लोग, ठीक है ना। जो हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध किया। तो देख लो इसमें थोड़ा सा सर्वांकों का भी नियम दे दिया, तो सर्वांकों का नियम दिया तो उसका प्रयोग किए हम लोग, उसके प्रयोग से जो है ये सिद्ध किया गया सबको, ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन ओके अगर कर दिया जा रहा है, तो फिर अब इस वीडियो में बस प्रश्न नंबर 6 ही रहने दिया जाए। अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक। धन्यवाद।